और बढ़ता आगे इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर यूपी में दुकान वाले फरमान पर मध्य प्रदेश में भी घमासान मचा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जिस तरह से यूपी में जो फरमान आया उसको लेकर यूपी में भारी बवाल हुआ। इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। जी हां, ये पत्र लिखा गया और इस पत्र के जरिए मांग की गई है। पत्र में स्थायी चलित दुकानदारों के नाम लिखने का जिक्र किया गया। दुकानदारों की गुडविल और पहचान का जिक्र किया गया। यह कहा गया, एक तरफ कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही यह फैसला सामने आया यूपी में। विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दुकानदारों के नाम लिखने का जिक्र है। पत्र में स्थायी चलित दुकानदारों के नाम लिखने का जिक्र है। दुकानदारों की गुडविल और पहचान का जिक्र किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंकी वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चंकी, क्या जानकारी इसको लेकर पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री को? इंदौर में जो है कि विधानसभा का पिछले कई वर्षों से वहाँ पर जो है कि वो विधायक ही कर रहे हैं और इसी के साथ वो हमेशा से कितने वो पत्र लिखते आते हैं और इसी के साथ उन्होंने फिर एक बार जो है कि एक पत्र लिखा है और ये पत्र सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के नाम से लिखा गया है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। जो भी दुकान संचालक है, यहाँ तक कि जो संचालित होती है दुकानें, हाँ, उनके ऊपर जो है कि दुकानदारों के नाम होना, उनका पता, उनका फोन नंबर, इन तमाम बातों का जिक्र किया है कि ताकि जो एक उनकी दुकान संचालन करने वालों की गुडविल स्थापित हो सके, एक प्रदेश में एक बेहतर माहौल हो सके। लेकिन इस पत्र को जो है कि उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रियों को लेकर एक पत्र लिखा गया था जिसमें आदेश जारी किया गया था कि ये दुकानदार जो भी है, जो कांवड़ यात्री हैं, जो बाईपास पर जो दुकानें होती है, होटल होते हैं, ढाबे होते हैं, उन पर जो है कि नाम होना चाहिए। उसी को इस पत्र से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह के पत्र सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, कांग्रेस ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पत्र को लेकर किस तरीके से निर्णय रहते हैं। जो दुकान संचालक है, यहाँ पर तो जो है कि दुकान संचालक के पहले ही नाम लिखे होते हैं जी। अगर इन नामों को लेकर जो जिक्र किया जाएगा तो और कितनी जो है कि मध्य प्रदेश में भी बात आ रही है सामने जी। चंकी, एक तरफ कांग्रेस का क्या रिएक्शन आया सामने, कांग्रेस का क्या कहना है इसको लेकर, और जो पत्र सामने है, जो पत्र वायरल हो रहा है, क्या उस बीच जनता में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? जी बिल्कुल, अभी सुबह सुबह ही ये पत्र सामने आया है, लेकिन अभी फिलहाल ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही है। लोगों का मत आ रहा है कि बिल्कुल अच्छी बात है कि लोगों को जो दुकान संचालकों के नाम बोर्डों पर होना चाहिए, ताकि वो ये पहचान सके कि किसकी दुकान है, कौन इस सामान को जो हमें बेच रहा है, इसका पूरी बातों का जिक्र होना चाहिए। सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें की जा रही है और इस तरीके से अभी, लेकिन फिलहाल अभी विधायक साहब ने पत्र तो लिख दिया, लेकिन उनका जो है कि अभी किसी तरह का कोई बयान अभी सामने नहीं आया। लेकिन पूरे मामले में जो कांग्रेस है, उनने जरूर एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सचिव है राकेश यादव, उन्होंने जरूर एक ट्वीट किया है जिसमें कई तरह की बातों का उन्होंने किया है, उल्लेख किया है। लेकिन चंकी, इस पर रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन क्या यूपी की तरह लग रहा है कि इस तरह की डिमांड हो रही है मध्य प्रदेश में भी कि जो यूपी में फैसला लिया गया वैसा फैसला मध्य प्रदेश में भी लिया जाए? पहली बार जो है कि आवाज इंदौर के विधायक की पत्र के माध्यम से उठी है, लेकिन अभी इस पर मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से जो है कि इसको अपना निर्णय स्थापित करती है, मुख्यमंत्री क्या आदेश जारी करते हैं, इसको लेकर आने वाले दिनों में ही बात रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी लोगों का जो मत है वो यही है कि लोगों को दुकानदार संचालकों के बोर्डों पर लोगों के संचालकों का नाम होना चाहिए और ये स्थायी रूप से होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल अभी इंदौर से ये आवाज उठी है और उसको लेकर जो पत्र विधायक ने लिखा है, उसको लेकर अभी आने वाले समय में कैबिनेट में या फिर किसी भी तरह के जो है कि वो निर्णय मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में ले सकते हैं। चंकी, अगर ये फैसला लिया जाता है तो क्या लगता है किस तरह का असर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, खासतौर पर इंदौर में फिलहाल अभी?
बिल्कुल, अगर हम मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़े तो मध्य प्रदेश काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पर काफी जो है कि लोग काफी संतुल है, काफी बढ़िया जो माहौल है यहाँ पर। लेकिन लोग अगर पूरी तरीके से बात करें तो लोग काफी जो है चीज को अपने इसमें एक्सेप्ट कर लेते, चाहे वो स्वच्छता हो या कुछ और सरकार के निर्णय हो, उसको अपने आप में समाहित कर लेते हैं। अगर ये आदेश भी अगर आने वाले समय में निकलता है तो बाकायदा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड पर नाम लिखना तो भी बोर्ड पर बाकायदा दुकान का नाम लिखा होता है, उसमें जगह अलग से रहती है। यदि वो अपना नाम लिखते हैं तो किसी को कोई समस्या आने की बात नहीं हो सकती है। जी, क्योंकि ये बात कही गई है कि कोई चुनिंदा नहीं बल्कि सभी दुकानदारों को, जो चलित दुकानदार हैं, उनको भी नाम लिखना चाहिए। ये इस तरह की बात कही गई है पत्र के माध्यम से। वैसे भी हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह के कड़े फैसलों को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं और इस तरह के बयान भी पहले उनके सामने आते रहे हैं। तो लगता है कि फैसला जल्दी हो सकता है इसको लेकर। जी बिल्कुल, अगर फैसले की हम बात करें तो फैसले तो अभी पत्र लिखा गया, सुबह ही जो पत्र सामने आया है, अभी पत्र पहुंचेगा, जो भी उनका निर्णय होगा वो कैबिनेट पे होगा। लेकिन उन्होंने पत्र में साफ तौर पर एक बात का जरूर जिक्र किया है कि जो स्थायी दुकान है वो तो अपना जो बोर्डों पर नाम लिखे, लेकिन साथ ही जो स्थायी रूप से संचालित होती दुकानें, चाहे वो ठेला हो या फिर कोई चाट की दुकान है जो कि रोड पर संचालित होती है, उन संचालित दुकानों में भी दुकान संचालकों का नाम होना बहुत ही उन्होंने इसका जिक्र किया। उसमें उन्होंने एक लाइन और लिखी है जिसमें लिखा है कि गुडविल, यानी कि दुकान संचालक जो सामान बेचता है अपने ग्राहक को, उससे उसकी गुडविल भी स्थापित होगी, जिससे प्रदेश का एक बेहतर माहौल बनेगा और उसको जो है कि तमाम जो उसको लाभ भी मिलेगा इस बात का। जी चंकी, वैसे अगर हम बात करें इस पर चर्चा जब हो रही है तो एक चीज़ भी समझना होगी कि जैसे यूपी से भी कुछ अन्य जगहों से ऐसी खबरें सामने आई हैं, जो दुकानदार रहते हैं वो अपनी दुकानों में बोर्ड किसी और नाम से लगाए रहते हैं, दुकानदार कोई और संचालित करता है, जब उसको पेमेंट करने की बारी आती है ऑनलाइन तो उसके पेटीएम में कुछ और नाम शो होता है। क्या इस तरह की शिकायतें भी क्या मध्य प्रदेश से, इंदौर से सामने आई हैं क्या? बिल्कुल, इंदौर में इस तरीके की दुकान को नहीं सामने थी, लेकिन अगर हम आसपास के जिलों की बात करें, ठीक है चंकी, मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद सर। एक पत्र सामने आया, ये पत्र वायरल हो रहा है जो कि रमेश मेंदोला जी ने लिखा है मुख्यमंत्री के नाम पर, और इसमें यह कहा गया कि पत्र में स्थायी चले दुकानदारों के नाम लिखने का जिक्र है। क्या कहेंगे इस पत्र के सामने आने के बाद? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर कोई दुकान खोलता है तो मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत गुमास्ता लाइसेंस मिलता है और उस गुमास्ता लाइसेंस से वो दुकान के पंजीयन होता है और पंजीयन के बाद में प्रति वर्ष या जो भी उसकी नियमित अवधि रहती है उस अवधि के बाद में नवीनीकरण होता है। तो उस गुमास्ता कानून लाइसेंस के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 में स्पष्ट प्रावधान है कि किस साइज का बोर्ड लगेगा, बोर्ड के ऊपर दुकान के नाम के साथ में प्रोप्राइटर या जो भी उसका भागीदारी फर्म वाला व्यक्ति है उसका नाम रहेगा। तो इसमें नई बात क्या है? ये तो ये कहा गया है रमेश मेंदोला जी ने कि भाई इस कानून का सख्त से पालन करवाना चाहिए। होता क्या है कि पहले हम देखते थे कि नाम प्रोप्राइटर के लिए लिखे रहते थे, पर बाद में जो ये जमाना थोड़ा फैंसी आया, नए नए साइन बोर्ड बनने लगे, अलग अलग स्टाइल के बनने लगे, तो उसमें वो नाम गायब कर दिया लोगों ने। तो कायदे से तो दुकान के बोर्ड के ऊपर दुकान का गुमास्ता लाइसेंस नंबर, प्रोप्राइटर का नाम, वो कब तक की उसकी म्याद है, अवधि है, कब उसका नवीनीकरण की तारीख है, वो सब अंकित होना ही चाहिए। ये मैंडेटरी है, अनिवार्यता है। पर क्या है, अब आप जानते ही हैं कि नियम है बाएं चलने का, पर कई लोग दाएं भी चलने लगते हैं। लेकिन राजपाल जी, बनता है फिर उनका। राजपाल जी, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो फैसला यूपी में लिया गया और जिस तरह की चर्चाएं अब एमपी में भी उठ रही हैं कि संविधान के विपरीत जाकर, संविधान के खिलाफ जाकर ये कदम उठाए जा रहे हैं, आखिर झूठ फैलाने की, बरगलाने की कोशिश कौन कर रहा है फिर? मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, प्रावधान बता रहा हूँ, कानून बता रहा हूँ। आखिर कानून से ही चलती है ना दुनिया तो। और दुकान तो गुमास्ता लाइसेंस से ही चलेगी ना। और उसमें भी फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और ये तमाम चीजें लगेगी ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराएं लगती है और तमाम चीजें लगती है। तो कानून तो बना हुआ है, उस कानून का पालन हो। ये अगर कोई बोलता है और वो भी जनप्रतिनिधि बोलता है तो ये कहा यूपी का, एमपी का कुछ बात हो गई इसके अंदर। ये तो क्या है, मुद्दा विहीन बातें हैं। वास्तविक में क्या है
जो कानून बना हुआ है उस कानून का अक्षर से पालन हो, ये मांग करिए हमारे जनप्रतिनिधि, स्वागत योग्य है। रमेश मेंदोला जी ने जो कहा है वो स्वागत योग्य है, इसलिए स्वागत योग्य है कि नियम का पालन तो करना चाहिए ना सबने। ठीक है राजपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद सर।